Well, the pollution menace continues in the national capital, and we are on ground doing stories, taking reports from people who are shifted from BS4 to BS6. We are on the border, and we'll also be talking to an owner who owns a BS4 vehicle currently. What problems he's facing? What is the solution? What are the alternatives? We'll be talking to them. आपका नाम बता दीजिए सर. सुदीप सिंह। सुदीप जी, ये कौन सी गाड़ी है और ये क्या BS4 कंप्लाइंट है ये BS4 है, 2011 में इसको मैंने लिया था। और ये ETOS है? इटियोस है और अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिल्ली में है। सुबह जैसे आप आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉल्यूशन फेस करना पड़ता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। लेकिन अभी गाड़ी को मैंने पार्किंग खड़ी की है, जब पॉल्यूशन कम हो जाएगा, जब सरकार गाइडलाइन जारी हो जाएगी, तब इसको यहाँ से निकालेंगे। तब तक पार्किंग जो गाड़ी मेरी है पार्किंग में रहेगी यहाँ पे। तो जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, BS4 व्हीकल आपने पार्किंग में रखा हुआ है, तो इसको अल्टरनेटिव कैसे यूज़ करते हो, कैसे ट्रैवल करते हो? कहीं आपको जाना है, क्या आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है, आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो, आप ईवी ट्रैवल करते हो, कैसे आप ट्रैवल करते हो? मेट्रो से भी करते हैं क्योंकि जब से पाबंदी लगी है हर जगह यहाँ पर चेकिंग चल रही है दिल्ली में, आप देख रहे हैं। तो इसी वजह से काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर गाड़ी खड़ी, लगभग मुझे लग रहा है कि हफ्ते ज़्यादा हो गए गाड़ी यहीं खड़ी है। जब कब सामान हो जाएगा, सामान हो जाएगी तब इसको लेके जाएंगे यहाँ से, उसके पहले यही गाड़ी है। और जैसे सुबह अगर आप निकलो, कोहरापन भी बहुत ज़्यादा, अभी भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे आप कहीं ऑफिस जाते हो, आप कहीं ट्रैवल करते हो, तो उसमें कितना ज़्यादा दिक्कतें होता है ट्रैवल करने में? जैसे विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, उसमें कितना प्रॉब्लम? विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम, देखिए जैसे आज ही देख लीजिए, कोहरा बहुत ज़्यादा कोहरा है, ऊपर से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए हम रैपिडो कर लेते हैं, ऑफिस भी आना है, चाहे रैपिडो हो जाए, मेट्रो हो जाए, जिससे कम समय लगता है, उससे हम लोग को ऑफिस आना होता है। गाड़ी तो आपके सामने खड़ी है यहीं पे। जैसे आपने पोल्यूशन बताया, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, पोल्यूशन में आपको ऐसा कितना प्रॉब्लम होता है? जैसे आई इरिटेशन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम एज सच आपको, क्योंकि आप दिल्ली में हो, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी 400 पार जा रहा है, तो आपको एज सच क्या प्रॉब्लम्स महसूस होती पॉल्यूशन जैसे देखिए, जो आप नॉर्मली सांस लेते हैं ना, बहुत फ्री होकर लेते हैं, लेकिन अभी जब आप सांस ले रहे हैं तो जैसे लगता है कि आप बहुत जोर लगा रहे हैं, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, या आपकी आंखों में कभी कभी जलन ज़्यादा होने लगती है। तो ये अभी जो मेन प्रॉब्लम है यही है कि सांस लेने में और जो आंखों में आपको जलन होती है, ये ज़्यादा दिक्कत कर रही है। और BS4 आपने अभी पार्किंग में लगा दिया है, जब सिचुएशन बेहतर होगी तब आप तब लेके BS4? जाएंगे यहाँ से, उसके पहले पार्किंग में रही गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमसे बात करने के लिए. सो यस व्यूअर्स, वी स्पोक टू an owner of a BS4 compliant vehicle, and he clearly stated that yes, he has a BS4 vehicle that he bought in the year of 2011, and now he is not taking out because of again issues that he is facing. Rather, he's using an alternative commuting, that is maybe a metro or other services that he's taking to travel from one place to another. But again says that he is also a victim of the pollution menace that is continuing in the national capital. This is me, Brian Adi Thomas, senior crime person Deepak for NewsX Delhi. Well, clearly the air quality is increasing and people are facing major problems, and as a result of that, non-compliant, rather lesser than BS6 non-compliant vehicles have been fined to enter the national capital. We have been talking to experts, officials to know the fine, what kind of structures they are doing, the GRAF4 being implemented itself. So clearly, we've been speaking to many such people. Now we are also joined by an owner who had a BS4, changed from BS4 to BS6. We will be talking to them. First, you can see this is an Innova here. Again, BS4 registered. We will be talking to them, talking to this very owner. Sir, आपका नाम बता दीजिए. आशीष गुप्ता। आशीष जी, ये BS4 व्हीकल है? जी, ये कौन सी व्हीकल है? BS4 कब खरीदा, थोड़ा बता दीजिए. ये इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है मेरी। ये मैंने 2015 में खरीदी थी। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि ड्यू टू पॉल्यूशन इस गाड़ी को मैं अभी दिल्ली में रन नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे अपनी दूसरी गाड़ी जो है मुझे परचेज करनी पड़ी। अभी मैंने लास्ट 2 महीने पहले ही दूसरी गाड़ी ली है। तो और ये आपने पार्किंग में ये खड़ी कर दी है? हाँ, ये मैंने अभी फिलहाल पार्किंग में खड़ी कर दी है, जस्ट बिकॉज अभी इसको मैं रन नहीं कर सकता हूँ दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से। और सिचुएशन जब बेहतर होगा तब शायद आप फिर ये BS4 Right. निकालोगे. जी, उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस गाड़ी को वापस चलाऊं, बट होपफुली पॉल्यूशन जल्दी खत्म हो। और जैसे ये बताइए, आपने कितना कितना 2015 या 15 में खरीदा आपने? 2015 में खरीदा था। इनोवा क्रिस्टा. हाँ जी। ये 7 सीटर है, ये लग्जरी कार है. फिर आपने इसको चेंज करके BS6 गाड़ी खरीदा और ये इसमें आपने पार्किंग में डाल दिया. राइट। तो आप थोड़ा BS6 व्हीकल भी दिखा दीजिए हमें. ये BS, यू कैन सी अहेड. आल्सो आई विल रिक्वेस्ट माय कैमरा पर्सन दीपक टू जस्ट show the visuals of the BS4 vehicle of the Innova Krista that he purchased in the year 2015, and now due to pollution he shifted to BS6, that is. ये कौन सी गाड़ी है आशीष जी, थोड़ा बता दीजिए. ये टोयोटा रूमियन है। ये अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले ही परचेज करी है। तो ये कारण क्यों था, क्यों आपने परचेज किया? क्योंकि
मैं समझ रहा हूँ BS4 है, ये भी लग्जरी गाड़ी थी, ये इनोवा क्रिस्टा आपने रूमियन पे शिफ्ट किया, ये भी 7 सीटर है, तो ये शिफ्ट क्यों किया आपने? बेसिकली शिफ्ट इसलिए किया कि एक तो इस समय पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, और ये मेरी पेट्रोल एंड सीएनजी कार है, तो इसमें पॉल्यूशन भी कम होगा। और तो ये बेसिकली BS6 कंप्लाइंट ये व्हीकल BS6 कंप्लाइंट व्हीकल है, और सेकेंडली इसका पॉल्यूशन का भी कोई इशू नहीं है। और तो पोल्यूशन चेक भी आपने करा लिया? पॉल्यूशन चेक भी करवा दिया। क्योंकि अभी ये भी रूल आया है, नो PUC नो फ्यूल, तो अगर आपका पोल्यूशन चेक नहीं है तो आपका फ्यूल भी नहीं है। तो पोल्यूशन कितने महीने या कितने साल के लिए आपने कराया हुआ है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी रिसेंटली ये 2 महीने पहले ही गाड़ी खरीदी है, तो इसमें 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री पॉल्यूशन मिलता है। इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको हम हर साल रिन्यू करा सकते हैं, और ये ज़रूरी है, इसे कराना ही चाहिए। तो जैसे आप ऑब्वियसली, मैं जितना समझ में आ रहा है, आप ऑफिस गोअर हो, जी। तो अभी कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी पड़ रही है, तो जब आप सुबह आप ये गाड़ी रूमियन लेके निकलते हो, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, कोहरापन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या दिक्कतें आपको होती है? अब कहीं आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं आप सुबह निकल रहे हो? मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की ही आती है कि सुबह विजिबिलिटी नहीं होती है, विजिबिलिटी लो हो जाती है, तो डर ये भी लगता है कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। और मेजर कारण इसका भी अगर देखा जाए तो ये पॉल्यूशन ही है। और आप कहाँ से ट्रैवल करते हो स्पेशली? मैं दिलशाद गार्डन से ट्रेवल करता हूँ। मेरा ऑफिस है ओखला में। तो वहाँ से यहाँ आते हुए कोहरापन महसूस होता है, तो उस पे आप पार्किंग लाइट्स या हजार्ड लाइट भी जलाते हो जिससे प्रॉब्लम ना हो, विजिबिलिटी में कोई इशू ना हो? बिल्कुल, हैज़ार्ड लाइट जलानी पड़ती है, क्योंकि मेरा रूट होता है, जैसे मैं अक्षरधाम की साइड से आता हूँ, तो अक्षरधाम साइड बिल्कुल इस समय आपके पास विजिबिलिटी है ही नहीं, वहाँ पे ज़ीरो विजिबिलिटी है। और पोल्यूशन की अगर बात करें, क्योंकि आप बता रहे हो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन में आपको एज सच कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आई इरिटेशन, थ्रोट इन्फेक्शन या ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है, या समझ में आ रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कोहरापन तो है ही, पर पोल्यूशन आपको फील होता है? एग्जैक्टली, पॉल्यूशन में मुझे फील होता है खांसी, एक थ्रोट इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं उसे। बेसिकली क्या है कि इस समय पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से खांसी हो जाती है, और और आपको बाकी थोड़ा जैसे आंखों में जलन मच जाती है, ये भी पॉल्यूशन का एक कारण ही है। और आपको मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आपको क्या आपको ये ज़रूरी लगता है कि BS4 से BS6 पे आपने शिफ्ट कर दिया, या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? जैसे आप बता रहे थे कि BS4 2015 की गाड़ी है, ये आपने 2 महीना पहले लिया 2025 में, तो ये क्या इम्पोर्टेंट स्टेप आप मानते हो अपने लिए? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। थोड़ा लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, कि नॉन पोल्यूटिंग वाली जो उनके व्हीकल्स हैं, जो पुराने व्हीकल्स हैं, उन्हें डिसकंटिन्यू हो, ताकि वो नए व्हीकल्स खरीदें, ताकि थोड़ा पोल्यूशन जो है वो कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे बात करने। Well, we are at DND border, and the Transport Department of Delhi and UP are ramping up their efforts to ensure that BS6, lesser than BS6 vehicles are exempted to enter the national capital. But yes, Supreme Court has stated that BS4, BS5 and BS6 are allowed, but clearly non-registered Delhi vehicles are being fined of 20,000 by the department itself, by the transport department, to ensure to curb pollution. They have been working today from day one itself, and they are working to ramp up their efforts to ensure the fact that non-registered Delhi vehicles under BS6 are being fined. What you can see also, a fog alert has also been issued and a red alert has been given in the NCR. The visibility remains a major challenge of what we are showing you. The visibility is a question because the visibility is below 100 meters, and here where we are at the DND border, you can see that visibility is a major issue. The signage boards ahead are clearly not visible from what we are showing you from where we are, and the police are ramping up their efforts to ensure that they work tirelessly, they work to ensure that everything is proper here. Again, graph 4 has been implemented in the national capital. Here have been some advisories, some directives that have been given by the officials. Graph 1, Graph 2, Graph 3, Graph 4, that is AQI, that if the AQI goes above 400, then again graph 4 will be implemented and has been implemented itself. And again, it has been stated that non-Delhi registered vehicles are not allowed to enter the national capital, and the police are working tirelessly, selflessly, to ensure that everything is in proper force. Again, we are showing you the visuals of what it looks like. You can see the light poles. The poles are not clearly visible. Again,
because of the visibility. That is an issue itself. We will be talking to the officials itself to get an understanding what they are trying to do. And again, this is our effort on from ground zero to ensure that everything is properly checked, properly, thoroughly checked by the police officials. They are working, and to ensure that things are proper. I'll request my camera person Deepak again to show the visuals, to keep towards the visual and show what it looks like. The police again have been working. They are ramping up their efforts. They are, standing in this cold. The temperatures are dropping. The temperatures are showering itself. To what we are showing you, the fact that we will be talking to the people itself, the officials again. So clearly, I'll request my camera person to just walk with me and show that we will be talking to the official who are working on duty itself. Again, what you see, the visuals are remaining a major challenge. The police are working again. They are trying to do challan of vehicles that are non-Delhi registered, that are under BS6. You can see this is another car of Uttarakhand that is being done a challan by the police officials, and these are these efforts by the police to ensure that the pollution gets curbed. Directives have been given by the authorities, by the Delhi government. Supreme Court has also given a directive. So clearly you can see the police officials ramping up their efforts, working to ensure that everything is properly, thoroughly checked itself. We'll be talking to the official again, and we will be asking them to ensure what kind of efforts they have been taking. You can see the police officials working and the kind of efforts that they are taking to ensure that everything is properly, thoroughly checked. Sir, BS6 vehicles के नीचे वालों को आप लोग चालान कर रहे हो? वो हमारे एक मिनट हमारे सीनियर खड़े हैं उधर, वो बता. ठीक है. So we'll also talk to the senior there who he requested that he's not authorized to speak to, and we will be speaking to the senior there. Again, the police officials are standing and we will be talking to them again for what kind of efforts that they are putting in the non-BS6 vehicles. Sir, BS6 vehicles के जो नीचे उनको आप सीज कर आप लोग चालान कर रहे हो? चालान कर रहे हैं. चालान करो तो ये चालान आप लोग कितने का डाल रहे हो एग्जैक्टली सर? 20,000. 20,000 का. ठीक है. So you can see that the police are working. और ये सर दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट और नोएडा यूपी ट्रैफिक डिपार्टमेंट कंबाइंड जॉइंट ऑपरेशन है. ऑपरेशन. तो अभी तक कोई आज सुबह तक कोई चालान ऐसा हुआ है यहाँ से? कोई चालान नहीं हुआ, अभी कर रहे हैं, सभी आई नहीं कोई गाड़ी ऐसी. So yes, viewers, you can see that we spoke to experts, we spoke to officials. They are trying to fine BS4 vehicles, lesser than BS6 vehicles, a fine of 20,000 being issued itself. So you can see the officials, they are working to ensure that only BS6 vehicles are allowed. If you are below BS6, then they are putting a fine. Non-registered Delhi vehicles are being put a fine. So clearly, the police are on their toes, ramping up their efforts to ensure everything is properly checked. And if BS6 below BS6 vehicles are entering, they should be given a 20,000 rupees fine. This is me, Brian Andy Thomas, senior camera person, Deepak for NewsX Delhi. Well, we are just standing at the Delhi-Ghaziabad border, and it's the third day of the no PUC, no petrol, and definitely I will just request my video journalist Ankush to pan across and show you the visuals of how at this particular Delhi-Ghaziabad border, the police personnel, the traffic police personnel are thoroughly checking the cars which do not comply with BS6 norms, and indeed they are being challaned. And definitely, as we can see, a lot of vehicles are being stopped here for checking. सर मैं पूछना चाहूँगा, तीसरा दिन है जब दिल्ली सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि नो पीयूसी नो पेट्रोल, तो अभी मैं पूछना चाहूँगा ये जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं गाजियाबाद बॉर्डर की तरफ से, सुबह से कितनी गाड़ियों को वापस भेज चुके हैं जो BS6 के साथ जो गाड़ियाँ कंप्लाई नहीं करती, जिनके पास वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में दिन पे दिन पोल्यूशन है. आज की स्थिति के बारे में, आज तीसरा दिन है, आज की स्थिति के बारे में बताएं. हम यहाँ से हमने आज तक 6 गाड़ी वापस कर दी है और 15 गाड़ी चेक करी है. तो जितनी गाड़ियां चेक करी सबके पास क्या जो 6 जो आपने वापसी करा दी, जो 15 गाड़ियां आपने चेक करी उनके सबके पास वैलिड पीयूसी था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट? हाँ, पोल्यूशन सर्टिफिकेट था और मैं BS6 की थी.
तो आने वाले अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, क्या आपको और भी अभी तक आप कह रहे हैं कि 6 गाड़ियां हम वापस कर चुके हैं, वापस भिजवा चुके हैं, क्या आपको लगता है और भी गाड़ियां जैसे जैसे दिन आगे जाएगा कितना क्या किस तरह के यहाँ प्रबंध आपने करे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। भैया गाड़ी को चेक करते हैं, रोकते हैं, जो 21 से पहले 20 से पहले मॉडल है उसको रोकते हैं, ज़्यादातर वही मिलती है और उनको यहाँ से वापस कर देते हैं जो BS6 से नीचे हैं। सर हम बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। अभी आपने गाड़ी चेक करवाई, आज तीसरा दिन है, नो PUC नो पेट्रोल, क्या आपका क्लियरेंस मिल गई है, क्या आपकी गाड़ी BS6 से कंप्लाई है, थोड़ा बताइए इस बारे में। BS6 है, एवरीथिंग इज ओके। कह रहे हैं? BS6 भी है, एवरीथिंग इज ओके आल्सो। अच्छा, तो अभी जब आपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाया, क्या क्या पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे पूछ रहे थे कि कौन सा मॉडल है, किस तरह? कुछ नहीं, उनके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, दे नोज एवरीथिंग, फिर भी वो क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। एवरीवन इज अवेयर, सब जानते हैं, तो जान के ही निकल रहे हैं। तो बिल्कुल आपने ऐसे देखा, यहाँ पर लोगों का भी काफी यहाँ स्क्रूटिनी में है, लोग किस तरीके से जो है चीजें। यहाँ पर एक और शख्स की गाड़ी चेक हो रही है। अगर हम दिल्ली ये गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से आप चेकिंग कर रहे हैं, किसके जरिए आप यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। सर ये जो डायरेक्शन है ग्रैब की, उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी चेकिंग कर रहे हैं। ये डीजल व्हीकल है, इसको चेक कर रहे हैं अभी BS4 है या BS6 है। चेक करने के बाद अगर 4 निकलती है तो हम चालान करेंगे। BS4 के लिए आप चालान करेंगे। तो आज मैं अगर सुबह से स्थिति का पूछूं, आज तीसरा दिन है नो PUC नो पेट्रोल का, तो कितनी गाड़ियों का आप सुबह से चालान कर चुके हैं, थोड़ा सा हिसाब बताइए, और कितनों को वापस भिजवा चुके हैं, थोड़ा बारे में बताइए। देखिए अभी तक रिटर्न वाला सब्जेक्ट तो अभी नहीं हुआ है, बट हमने 4 गाड़ियों के अब तक पोल्यूशन के चालान कर चुके हैं। ठीक है, PUC जिनके पास आज सुबह से जी सुबह से PUC के 4 चालान कर चुके हैं। बाकी जो भी हम चेकिंग करते हैं, रैंडमली रोक के सर्च करते हैं, अपने सिस्टम में चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑफेंस पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसिक्यूट करते हैं। So indeed, this is a very pertinent question that is coming in the minds of people of Delhi. What next? Many more people. It is expected that many people will also buy new cars in this. Concern, noting the fact that BS6 vehicles, only the vehicles that meet the BS6 norms will be able to fly on Delhi since these new rules have come. So it's a long road ahead. This is Aditya Vadhavan reporting for NewsX with video journalist Ankush, Gazipur. दिल्ली में BS6 से कम श्रेणी के वाहनों की एंट्री पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, नो एंट्री कर दी गई है। आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है दिल्ली में वाहनों की एंट्री नहीं की जा रही है, और इंडिया न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने दिल्ली के नोएडा चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली की तस्वीर है, और आप देख सकते हैं कि चालान की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी रोकी गई है जो वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी है, और जो मानकों के अनुरूप दिल्ली में इसकी एंट्री बंद है, तो इसको लेके अब कार्रवाई की गई है। करीबन 20,000 रुपए का भारी भरकम चालान किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है, जिनकी गाड़ियां रोकी गई, लोगों का कहना है कि उन्हें जागरूकता की कमी थी, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि दिल्ली में जाने की एंट्री बैन है। वहीं लगातार लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और दिल्ली पुलिस, इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में पाया गया कि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार तैनात है और कार्रवाई कर रही है। लोगों को वापस भेजा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। अगर आप दिल्ली में एंट्री करते हैं तो भारी भरकम चालान भी कट सकता है, और दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। आप जहां पे आपको रोका जाएगा, आपको वहां से वापस यूपी की तरफ, वापस दिल्ली से वापस की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो इसको लेकर तमाम ऐसी कार्रवाई की जा रही है। और वहीं दिल्ली के बैरिकेड्स भी लगाए गए, बैरिकेड्स पे पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें ग्रैब की तमाम स्टेजेस को मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो लगाई गई हैं, और उन स्टेजेस पे मेंशन करा गया है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसको लेकर तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर है, और चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर है। नोएडा पुलिस के भी तमाम अधिकारी मौजूद हैं मौके पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। अगर किसी को जो ग्रैब के नियमों के तहत जो दिल्ली में एंट्री नहीं है, उन्हें रोका जा रहा है, और अगर वो उनकी नियमों की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है, जो एंट्री नहीं है, तो उन्हें वापसी कराया जा रहा है। कार्रवाई नहीं करी जा रही है नोएडा पुलिस की तरफ से, पर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं वो मौजूद हैं, और लगातार लोगों को वापस कर रहे हैं और उन पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा।